नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कक्षा 9वीं में गणित विषय में जो भी भाग हटाए गए हैं उनके बारे में। चलिए देर ना लगाते हुए हम आपको बताते हैं। संख्या पद्धति पहला अध्याय है। इस अध्याय में से आपका संख्या रेखा पर शांत और अशांत आवर्ती दशमलव को आवर्धन के माध्यम से निरूपित करना, ये आपका हटा दिया गया है। राइट साइड में हम आपको दिखा भी रहे हैं और लेफ़्ट साइड में आपके हिंदी में हम इंग्लिश मीडियम से जो हमने हिंदी में कन्वर्ट किया था सिलेबस, वो आपके लेफ़्ट साइड में दिया गया है। राइट साइड में हम आपको दिखा रहे हैं। ये सारे आपके प्रश्न आते हैं प्रश्नावली 1.4 के अंदर। ये सारे प्रश्न आपके हटा दिए गए हैं। संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण 1.4। आप पेज नंबर भी यहाँ से नोट कर सकते हैं। पेज नंबर 17 पे है ये। इस तरह से स्टार्ट हो जाते हैं। ये सारे प्रश्न आपके पेपर में नहीं आएंगे। आवर्धन वाले प्रश्न आप देख सकते हैं, पिक्चर ही बनी हुई है। ये आवर्धन वाले प्रश्न नहीं आएंगे पेपर में। चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। प्रत्येक बिंदु संख्या रेखा पर एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को दर्शाता है की परिभाषा और इसका विलोम ये सामने दिया गया है। इसमें ऐसा कुछ आपकी बुक में दिया नहीं गया है जो इन्होंने दे रखा है, ऐसा कोई प्रमेय हो, प्रश्न हो, लेकिन ये पेपर में नहीं आएगा। आप देख भी सकते हैं ऊपर, ऐसा कोई प्रमेय नहीं है यहाँ पे। और एक वास्तविक संख्या की nth रूट यानी मूल की परिभाषा, ये भी प्रश्न नहीं आएगा। ये भी प्रश्न आपके नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं हम अध्याय 2 की तरफ। बहुपद। बहुपद में शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय को परिभाषित करना, ये दोनों प्रमेय आपके नहीं आएंगे, यानी इनकी डेफिनेशन नहीं आएगी। इन पे जो सवाल आपके होंगे वे आपके पेपर में आएंगे। ये आपको हम दिखा रहे हैं शेषफल प्रमेय। यहाँ पे उदाहरण 9 से ऊपर पेज नंबर है ये अगला आ गया। ये पेज नंबर 48 पे गुणनखंड प्रमेय है। ये भी आपके पेपर में नहीं आएगा। आप चाहें तो किताब लेकर बैठ सकते हैं ताकि अच्छे से आप नोट भी कर लें। किताब में निशान लगाते रहे क्या है क्या नहीं आएगा। इसमें एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xy पर आधारित सवाल ये भी पेपर में नहीं आएंगे। और ये आपके आते हैं प्रश्नावली 2.5 के अंदर। इसमें एक तो उदाहरण था और इसमें कुछ सवाल भी हम आपको दिखा पा रहे हैं। जैसे उदाहरण 13 है, 12 है, सवाल 12, 13, 14, ये आपके पेपर में नहीं आएंगे। ये सारे इस समीकरण पर बेस्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं अध्याय 3 की तरफ। अध्याय 3 यानी निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में से कुछ भी आपका हटाया नहीं गया है। पूरी की पूरी प्रश्नावली आपके पेपर में आने वाली है, इसे ध्यान रखें। इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है और बहुत ही आसान प्रश्नावली है। आगे बढ़ते हैं अध्याय 4 की तरफ। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। इसमें से आपके अनुपात और समानुपात, आप लेफ्ट साइड देख सकते हैं, अनुपात और समानुपात पर आधारित उदाहरण और सवाल ये नहीं आएंगे। जैसे उदाहरण नंबर 7 अभी हमने आपको दिखाया था, वो पेपर में नहीं आएगा। प्रश्नावली 4.3 के उदाहरण है ये और इसके कुछ सवाल है वो नहीं आएंगे। हम आपको दिखा पा रहे हैं सवाल नंबर 4 और 6 और 7 भी ऐसे ही हैं, ये पेपर में नहीं आएंगे। आगे बढ़ते हैं अध्याय 5 की तरफ। ये पूरा अध्याय पेपर में से हटा दिया गया, ये आपको नहीं करना है। ये बहुत पजलिंग अध्याय था, ये हटा दिया गया आपका, ये पेपर में नहीं आएगा। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय पेपर में नहीं आने वाला। आगे बढ़ते हैं अध्याय 6 की तरफ। रेखाएं एवं कोण, कुछ भी हटाया नहीं गया दोस्तों, पूरा का पूरा अध्याय आपके पेपर में आएगा। रेखाएं एवं कोण, इसमें से कुछ भी हटाया नहीं गया है, इसको आपको कंप्लीट करना है। आगे हम बढ़ते हैं अध्याय 7 की तरफ। अध्याय 7 यानी त्रिभुज।
त्रिभुज वाले प्रश्न आप को हम दिखा पा रहे हैं राइट साइड में। इसमें क्या है, प्रमेय 7.1 हम आपको दिखा रहे हैं राइट साइड में। AS से सर्वांगता नियम यानी कोण भुजा कोण नियम, ये आपके पेपर में नहीं आएगा। और एक त्रिभुज में असमीकाएँ, कोण व भुजा के मध्य संबंध, ये वाले प्रश्न भी आपके पेपर में नहीं आएंगे। यानी पूरी प्रश्नावली 7.4 के सारे सवाल इस पे आधारित हैं, ये सारे के सारे पेपर में नहीं आने वाले। एक त्रिभुज में असमीकाएँ, भाई एक त्रिभुज की भुजा अन्य दो भुजाओं से बड़ी, ऐसे वाले असमीकाएँ होती हैं 7.4 में, ये पेपर में नहीं आएंगी। आगे बढ़ते हैं अध्याय 8 की तरफ। चतुर्भुज, चतुर्भुज में से कुछ भी हटाया नहीं गया है दोस्तों, ये पूरा चैप्टर आएगा पेपर में। आगे बढ़ते हैं अध्याय 9 की तरफ। समांतर चतुर्भुजों एवं त्रिभुजों का क्षेत्रफल, संपूर्ण अध्याय 9 आपका हटा दिया गया है दोस्तों। आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए ये पेपर में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं हम अध्याय 10 की तरफ। वृत्त, वृत्त वाला चैप्टर हम आपको अभी राइट साइड में दिखा रहे हैं। आपको हम कहना चाहेंगे आप बुक लेकर अवश्य बैठें, ताकि आप साथ साथ निशान लगाते रहें। 3 ऐसरेखी बिंदुओं से केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। प्रमेय 10.5 और ये प्रश्न 10.3 के अंदर आता है, ये पेपर में नहीं आएगा। पेज नंबर 211 भी आप नोट कर सकते हैं, पेपर में नहीं आएगा। प्रमेय 10.10 ये भी आपके पेपर में नहीं आएगा। यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड उसको अंतर्विष्ट करने वाली रेखा, ये वाला प्रमेय आपके पेपर में नहीं आएगा। सिर्फ प्रमेय हटाए गए, ध्यान रखें, इनसे संबंधित प्रश्न नहीं हटाए गए, ये आप ध्यान रखें, इनको सिद्ध करना पेपर में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं अध्याय 11 की तरफ। रचनाएं, एक परिमाप और आधार कोण से त्रिभुज की रचना करना। प्रमेय 11.6 हम आपके सामने दिखा पा रहे हैं, ये पेपर में नहीं आएगा। और इससे संबंधित जितने भी सवाल हैं वो भी नहीं आएंगे। यानी प्रश्नावली 11 का एक उदाहरण जो हमने भी दिखाया था वो, और 11.2 का एक ही प्रश्न बनता है, प्रश्न नंबर 4, वो भी पेपर में नहीं आएगा। सवाल नंबर 4 11.2 का पेपर में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं अध्याय 12 की तरफ। हिरोन का सूत्र, हिरोन सूत्र द्वारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना, ये पेपर में नहीं आएगा। और ये सारे आपके सवाल बनते हैं 12.2 के अंदर, यानी पूरी प्रश्नावली 12.2 आपकी हटा दी गई है। 12.2 पूरी प्रश्नावली हटाई गई है। जो प्रश्न जिसमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो और हिरोन सूत्र लगता हो, जैसे अभी आपके ऊपर ये उदाहरण गया है, और 12.2 के आपके जितने प्रश्न हैं, प्रश्न नंबर 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे वाले प्रश्न 5 है, ये आप देख सकते हैं, अच्छे से निशान लगा लो इनके। ये वाले प्रश्न आपके पेपर में नहीं आएंगे जिनमें हिरोन सूत्र से चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो। काफ़ी लेंथी हो जाता था वो वाला प्रश्न, इसलिए हटा दिया गया। त्रिभुज वाला रहेगा सेम, त्रिभुज से क्षेत्रफल निकालना हिरोन सूत्र से, ये आपके पेपर में आएगा, ध्यान रखें, चतुर्भुज वाला नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं अध्याय 13 की तरफ। पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, कुछ भी हटाया नहीं आएगा दोस्तों, पूरा का पूरा चैप्टर आपके पेपर में आने वाला है। थोड़ा लेंथी तो है, कैलकुलेशन भी लंबी हो जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन आपके पेपर में आएगा, आप तैयारी करें। अध्याय 14 की तरफ बढ़ते हैं। सांख्यिकी, सांख्यिकी में काफ़ी कुछ आपके पेपर में नहीं आने वाला है। हम आपको बता दें, आपके लिए इसी चैनल पर हम वर्कशीट की सॉल्यूशन भी डालने वाले हैं 9th और 10th के, ताकि आप घर बैठकर आप आसानी से अपनी वर्कशीट का सॉल्यूशन देख सको, उनको कर सको। इसलिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अध्याय 14 में आपका आयचित्र, बारंबारता, बहुभुज और अव्यवस्थित आंकड़ों का माध्यक बहुलक निकालना, ये वाला नहीं आएगा, ध्यान रखना। हम दिखा रहे हैं ये आयचित्र है सामने, जिसमें आपके आयत मिले हुए होते हैं, अलग अलग वाला दंडालेख है, ये वाले क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे। और बारंबारता बहुभुज आपको दिखा रहे हैं जिसमें डैश डैश लगे हुए हैं, ये बारंबारता बहुभुज है, ये भी पेपर में नहीं आएंगे प्रश्न, ये आपको नहीं करने हैं, सिर्फ दंडालेख वाले प्रश्न आपको करने हैं।
और ये आपके 14.3 के अंदर आते हैं। 14.3 के कुछ सवाल उदाहरण आपको करने हैं, कुछ नहीं करने हैं, तो उनको अच्छे से निशान लगा लें। आगे बढ़ते हैं 14.4। ये पूरी प्रश्नावली आपकी हटा दी गई है। अव्यवस्थित समूहों का माध्यक बहुलक निकालना, अवर्गित आंकड़े आप बोल सकते हैं, ये नहीं आएंगे पेपर में पूरी प्रश्नावली। आगे बढ़ते हैं अध्याय 15 की तरफ। प्रयेकता में से कुछ भी हटाया नहीं गया है। 9th और 10th दोनों में कुछ नहीं हटाया गया है। प्रयेकता आपकी पूरी आएगी, इसलिए आप 9th वाले बच्चों से अनुरोध है आप प्रयेकता वाला चैप्टर अवश्य करें। ये पूरा चैप्टर 10th में आने वाला, उसमें भी कुछ नहीं हटाया गया है। हम नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, वहाँ से आप हिंदी में PDF डाउनलोड कर सकते हैं जितने भी चैप्टर्स आए गए हैं, और इंग्लिश में भी हम लिंक आपको दे रहे हैं, और आगे भी हम वीडियो डालते रहेंगे। इसे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।